हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम में पोलर प्लॉट्स का पार्ट सेकंड। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। उसी के साथ साथ जो कंट्रोल सिस्टम पर पूरी सीरीज है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर जो हमारे लेक्चर्स हैं उन सभी को आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई है क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने पोलर प्लॉट के कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया था, अब उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे पोलर प्लॉट फॉर सेकंड ऑर्डर पोल फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, उसको आपको पता है रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर जीएस से, और वो होगा आपका 1/s 1 प्लस P1s। और अब हमें चाहिए होता है, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन, उसके लिए हम रिप्लेस करते हैं s की जगह पर जी ओमेगा। ठीक है, तो आप पुट कर दीजिए, उससे आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन। तो जी जियोटा ओमेगा इज इक्वल टू होगा आपका 1/जियोटा ओमेगा 1 प्लस P1 जियोटा ओमेगा। ठीक है, अब आपको चाहिए मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल। तो उसके लिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1 प्लस जियोटा 0 एंड 0 प्लस जियोटा ओमेगा इंटू 1 प्लस P1 जियोटा ओमेगा। ठीक है, तो अब मैग्नीट्यूड जो है उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, या जी जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ऊपर ये आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा 1, नीचे मिलेगा आपको डिनोमिनेटर में ओमेगा अंडर रूट 1 प्लस P1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। उसी के साथ साथ जो फेज एंगल है फाई जो है, या एंगल जी जियोटा ओमेगा जो है, वो आपका होगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट अपॉन में आएगा आपके tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 0। ठीक है, यहाँ से आप देखिए इस इक्वेशन को, तो ओमेगा अपॉन 0 इंटू tan इनवर्स P1 ओमेगा अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर आएगा आपका 0 यानी कि 0 डिग्री कह लीजिए आप, नीचे आपको मिल जाएगा 90। ठीक है, एंगल 90 होगा ना ये, तो उसी के साथ साथ आपको मिल जाएगा ये एंगल tan इनवर्स P1 ओमेगा। ठीक है, तो अब इसी को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जो फाई मिलेगा आपको, यानी कि फेज एंगल जो मिलेगा आपको, वो मिल जाएगा -90 डिग्री। यानी कि जब ऊपर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स में कैसे हम एंगल कैलकुलेट करते हैं, तो -90 और आएगा tan इनवर्स P1 ओमेगा। ठीक है, अब ये आपका देख रहे हैं आप, तो ओमेगा जो है यानी कि जो आपका सिंगल वेरिएबल है, लास्ट टाइम भी बताया था, अब ये आपका फेज एंगल में भी आ रहा है और जो आपका मैग्नीट्यूड है वहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम एक टेबल टाइप की बनाएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या इफेक्ट पड़ेगा ओमेगा का मैग्नीट्यूड और फेज एंगल पर। तो ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड और यहाँ पर फेज एंगल क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ओमेगा की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो आप इसमें पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू आप 0 पुट कीजिए यहाँ पर, ये है, तो ओमेगा की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो आपका 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर दीजिए, यानी कि 0 रखने पर आपका इन्फिनिटी हो रहा है, और यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो एंगल कितना आ रहा है -90 tan इनवर्स 0 यानी कि 0 यानी कि -90 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, उसी के साथ और भी आप वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन हम 0 और इन्फिनिटी में ही इंटरेस्टेड है। तो अगर आप इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी जी जियोटा ओमेगा के मैग्नीट्यूड के केस में, तो यहाँ पर आएगा 0 और एंगल हो जाएगा आपका
अगर आप इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पर आएगा -90 और ये भी होगा -10 इनवर्स के बाद इन्फिनिटी होगा, इनके ये भी 90 होगा। ठीक है, तो -90 एंड -90 हो जाएगा टोटल -180 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर हम ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो मैग्नीट्यूड आपका 0 हो जाता है और ये -180 डिग्री हो जाता है। अच्छा, अब देखिए आप यहाँ पर, तो टोटल रोटेशन आपको कितना मिला। ठीक है, मतलब टोटल रोटेशन कितना होगा प्लॉट का, वो आपको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 0 से 180 नहीं हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, -90 से -180 हो रहा है। तो टोटल रोटेशन आपको निकालना होगा, तो किस तरीके से निकाल लेंगे, मतलब -180 हो रहा है कितने से, -90 से, तो टोटल रोटेशन जो है वो 90 डिग्री है आपका। ठीक है, ये आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि टोटल रोटेशन आपका -90 डिग्री है और जो आपका प्लॉट स्टार्ट होगा वो होगा, प्लॉट जो स्टार्ट होगा वो होगा इन्फिनिटी एंगल -90 से कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 0 से, और एंड कहाँ पर होगा आपका, ये आप देख सकते हैं 0 एंगल -180 डिग्री पे, जबकि ओमेगा की वैल्यू आपने रखी है इन्फिनिटी। तो प्लॉट मैंने आपको बता दिया, स्टार्ट यहाँ होगा और फिनिश यहाँ पर होगा। तो अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे तो आपको प्लॉट कैसे मिल जाएगा, अगर यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर हम लेते हैं इमेजिनरी जी जियोटा ओमेगा और यहाँ पर हम मेंशन करते हैं रियल जी जियोटा ओमेगा। ठीक है, तो आपको जो प्लॉट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है -90 डिग्री, यानी कि इमेजिनरी एक्सिस जो है इस पर, और एंड कहाँ पर हो रहा है आपका 0 पर, यानी कि आपका ओरिजिन पर। तो आपका जो प्लॉट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ आपका कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम ओमेगा इज इक्वल टू 0, या फिर आप कह लें जो मैग्नीट्यूड है इन्फिनिटी से होते हुए और आपका फिनिश हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये है आपका ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, या फिर आप कह लें जी इज इक्वल टू 0 पर फिनिश हो रहा है। तो इसका प्लॉट आपको कुछ ऐसा मिलेगा देखने को। ठीक है, और टोटल रोटेशन कितना है आपका, मैंने बताया था -90 डिग्री है, तो -90 यहाँ था और टोटल रोटेशन 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर आप यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना है आपका, -180 डिग्री है। और यहाँ पर आपको ध्यान वही रखना है जो मैंने आपको बताया था कि अगर -90 है तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव होता तो वो एंटी क्लॉकवाइज। तो आप सबको मैंने बताया था कि किस तरीके से एंगल कैलकुलेट करते हैं लास्ट लेक्चर में, तो सिमिलर प्रोसीजर आपको यहाँ अपनाना है। तो इसको आप याद कर लीजिए, मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया है कि इसका प्लॉट किस तरीके से डिजाइन होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और कुछ चीज़ें पता लगेंगी। तो आप सपोज कीजिए एग्जाम्पल है कि GS इज इक्वल टू, इस बार हम लेते हैं 1/s² 1 + P1s, यानी कि एक S1/s की मल्टीप्लीकेशन हमने और कर दी है जो लास्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो उससे अब आपको क्या मिल जाएगा, जी जियोटा ओमेगा, यानी कि S इज इक्वल टू जियोटा ओमेगा पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ठीक है, और उसी के साथ साथ जो मैग्नीट्यूड और एंगल होगा, मैग्नीट्यूड और एंगल आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि इसको भी आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये हो जाएगा आपका 0 + जियोटा ओमेगा इंटू 0 + जियोटा ओमेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 + P1 जियोटा ओमेगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद आपको निकालना है मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल। तो मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे तो वो होगा आपका, पता है आपको, 1/, यहाँ पर आएगा इस बार ω² √ 1 + P1² ω²। ठीक है, उसी तरीके से जो फेज एंगल है वो होगा आपका, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर आएगा आपका 0, ठीक है, और नीचे आएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा 90 और ये भी हो जाएगा 90। आपने लास्ट में देखा है कि किस तरीके कैलकुलेट किया है हमने। तो -90 अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो -90 -90 -180 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, तो हो जाएगा -180 डिग्री और -10 इनवर्स P1 ओमेगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्लैरिफिकेशन मैंने पिछला जो एग्जांपल किया उसमें दे दी है। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे कि ओमेगा की वैल्यूज रख के देखेंगे 0 और
इन्फिनिटी, और फिर उनका प्रभाव देखेंगे हम आपके मैग्नीट्यूड और फेज एंगल पर क्या मिलता है। तो अगर आप ज़ीरो रखेंगे, अगर आप यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे वैल्यू, तो आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, आपका इन्फिनिटी हो रहा है फिर से। और एंगल क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर आप ज़ीरो रखेंगे tan इनवर्स ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो आपको मिल रहा है -180 डिग्री। उसी तरीके से अगर आप इन्फिनिटी रखेंगे, तो यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये फिर से ज़ीरो हो रहा है। और उसी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर एंगल कितना हो रहा है, यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो -270 डिग्री, ठीक है ना, -270 डिग्री हो रहा है। तो इस बार टोटल रोटेशन फिर से 90 डिग्री हो रहा है, लेकिन कहाँ से हो रहा है, -180 डिग्री से, ठीक है। तो इसका जो प्लॉट होगा वो किस तरीके से होगा बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर हम डिज़ाइन कर लेते हैं, प्लॉट करेंगे इसको। तो यहाँ पर आएगा इमेजिनरी जी जियोटा ओमेगा, ठीक है। तो पहले आपने देखा कि आपका प्लॉट जो था वो इस तरीके से था। यहाँ पर इस बार क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका, -180 डिग्री से, और -270 डिग्री पर आपका फिनिश हो रहा है। लेकिन जो आपकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपकी कहाँ से, इन्फिनिटी और फिर जीरो पर, यानी कि ओरिजिन पर एंड होगा और इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। तो इसका जो प्लॉट होगा वो आपको मिलेगा इस तरीके से, यानी कि इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और आपका ज़ीरो पर एंड होगा, ठीक है। ये आपको प्लॉट मिलेगा, ठीक है। तो इससे आप ध्यान में ये रख सकते हैं, यहाँ से आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। कंक्लूजन नोट कर लीजिए कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाय s की पावर n इन डिनोमिनेटर, तो क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने देखी है कि जो आपका कर्व है वो आपका शिफ्ट हो रहा है 90 डिग्री, यानी कि -90 डिग्री, या आप कह लें 1 क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर पहले इस तरीके से था, अब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप s क्यूब कर देंगे तो आपको फिर ये इस तरीके से मिल जाएगा प्लॉट, ठीक है। तो इस तरीके को आपको ध्यान में रखना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो रहा है, आपका कर्व जो है वो शिफ्ट हो रहा है या एडवांस हो रहा है बाय -90 डिग्री, या आप कह लें 1 क्वाड्रेंट इन क्लॉकवाइज। ध्यान रखना ज़रूरी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों शिफ्ट हो रहा है वो आपको पता है, वो हो रहा है माइनस की वजह से, -90 डिग्री क्योंकि शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर क्या था, -180 से था आपका -270 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि टोटल रोटेशन था आपका -90 डिग्री, इसीलिए 90 डिग्री शिफ्ट हुआ है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने पहला बेसिक आपको बताया है, यानी कि 1/S1 प्लस P1S, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसके केस में आपको कैसे मिलता है, आपने यहाँ पर देखा। और अगर s² करूँगा तो ये आ जाएगा आपका कर्व, s क्यूब करूँगा तो कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको आगे अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको ईजी होगा। आई होप कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रख लें कि इसमें कोई भी आपका ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो जाए, लेकिन आप उसमें ये देखना है कि अगर ओमेगा की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ही आपका इन्फिनिटी हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ही आपका इन्फिनिटी होगा। वो आपने नोट किया होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है पोलर प्लॉट फॉर सेकंड ऑर्डर जीरो फैक्टर। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, जो सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन है यानी कि GS, वो आपका क्या होगा, S/1 प्लस P1S। और अब आपको रिप्लेस करना है इसको जियोटा ओमेगा से, ताकि आपको मिल जाए G जियोटा ओमेगा। तो वो होगा 1 प्लस जियोटा ओमेगा P1, ठीक है। तो अब आप निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड, यानी कि, और ये आपका किसके इक्वल होगा, वो अब आएगा आपका ओमेगा अपॉन √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर P1²। उसी तरीके से जो फेज एंगल है आपका वो किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से आप अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर आ जाएगा आपका 90, और ये होगा आपका, मतलब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -tan इनवर्स ओमेगा P1, ठीक है। तो आई होप कि अब आप इजीली ये फेज एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको फेज एंगल भी मिल गया है और मैग्नीट्यूड भी मिल गया है, तो ओमेगा की वैल्यूज़ पुट करके देख लीजिए आप, ताकि आपको मैग्नीट्यूड और फेज एंगल
के बीच में पता लग जाए कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ओमेगा की वैल्यू आप 0 रखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर अगर आप 0 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0 ही मिलेगा। और एंगल आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री। उसी तरीके से अगर आप वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो अब यहाँ पर आप देखिए आपको जियोटा ओमेगा यानी कि मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा। तो उसके लिए आप लिमिट ले लीजिए, लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, और वो है ओमेगा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर P1 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं। या फिर आप लिख लीजिए लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओमेगा नीचे से आप ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बाहर जो आएगा अंडर रूट से ओमेगा आएगा, तो अंडर रूट आपको मिल जाएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर। ठीक है, अब आप ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है, तो मतलब ये पता लगा कि अगर आप ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाती है, और यहाँ पर आप इन्फिनिटी रखते हैं तो ये वैल्यू होती है आपकी 90। ठीक है, तो 90 माइनस 90 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो अब आपको एक रिलेशन क्या मिल गया कि अगर आपने 0 रखी यानी कि कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा 90 डिग्री, और फिनिश कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी, और वैल्यू होनी चाहिए आपकी मैग्नीट्यूड की 1, एंगल होना चाहिए 0। ठीक है, तो अब इसको प्लॉट करते हैं हम, तो आपको किस तरीके से मिलेगा ये प्लॉट। यहाँ पर आपको पता है हम, और यहाँ पर रियल लिखते हैं, तो आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होगा, ओमेगा 0 से, यानी कि यहाँ पर आपके ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 0 है, और फिनिश कहाँ पर हो रहा है, 1 पर, एंगल 0। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी पर हो गया, यानी कि, और यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी है, 1 है जियोटा ओमेगा की, या आप कह लें यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है 1 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आपको प्लॉट मिलेगा सेकंड ऑर्डर जीरो फैक्टर का। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो उसी के साथ साथ एक और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, ताकि इसमें भी आपको एक चीज़ क्लियर और हो जाए कि अगर आपका जी एस इज इक्वल टू आ जाए एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस P1S। इस बार हमने क्या किया है, s की मल्टीप्लिकेशन की है न्यूमरेटर में। ठीक है, अब उसी के साथ साथ रिप्लेस कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, और उसी के साथ साथ अब मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा आपको, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप वो आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस P1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और जो फेज एंगल है फाई वो आपको क्या मिल जाएगा, लास्ट में आपने एस की वैल्यू जियोटा में रखी तो वहाँ पर आपको मिला था 90 डिग्री। इस बार 2 बार है आपका जियोटा में, तो 90 प्लस 90 यानी कि हो जाएगा 180 डिग्री, और माइनस आएगा वही सेम tan इनवर्स P1 ओमेगा। आई होप ये अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब ओमेगा की वैल्यू लिख लीजिए, और हम मैग्नीट्यूड और फेज एंगल पे इसका प्रभाव देखेंगे। 0 रखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो इसमें आप 0 रखेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और फेज एंगल आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इन्फिनिटी रखेंगे वैल्यू, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इस बार इस केस में आपको इन्फिनिटी ही मिलेगा ये आपको। ठीक है, क्योंकि इस बार आप ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन भी निकाल लेंगे, जैसे लिमिट ली थी, तब भी एक ओमेगा आपका ऊपर बाकी रह जाएगा। तो अगर आप वहाँ पे ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो आपका मैग्नीट्यूड भी इन्फिनिटी हो जाएगा, और जो एंगल है फेज एंगल वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका जो प्लॉट होगा वो किस तरीके से मिलेगा आपको, यानी कि ये इमेजिनरी है और आपका ये रियल है। अब आपको कहाँ से मिलेगा, ओमेगा की वैल्यू आप 0 रखना है तो ये 0 है, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा लेकिन 180, और जाएगा कहाँ पर, 90 डिग्री पर। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये मिलेगा आपको, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा और आपका कहाँ पर जा रहा है ये, 90 डिग्री और इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर आपको जो एक चीज़ विचारने की है वो ये है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं
किससे, बाय एस की पावर एन इन न्यूमिरेटर। तो इस केस में आपको क्या मिल रहा है, जैसे आपने वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की थी एस की पावर एन से या एस से हम जब कर रहे थे डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या प्रभाव मिल रहा था वो आपने वहाँ पर देखा। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर न्यूमिनेटर में कर रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, तो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं एस से तो आपको प्लस 90 डिग्री एडिड होता जाता है, ठीक है। यानी कि कर्व जो है 90 डिग्री आपका एडवांस होता जाएगा। यानी कि इसमें इस केस में आप देख रहे हैं ये किस वे में चल रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्वाड्रेंट एक शिफ्ट होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसी के साथ साथ जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है वो इस केस में ऐसे नहीं है जैसे हमने वहाँ पे करी थी, वो आपके चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू ऑफ ओमेगा। यानी कि जैसे आपने वहाँ पर देखा, वहाँ पर ओमेगा की वैल्यू अगर आपकी 0 थी या नहीं इन्फिनिटी रखी थी हमने, तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड आपको 1 मिला था, लेकिन यहाँ पर इस केस में आपको इन्फिनिटी मिला है, ठीक है। तो आई होप ये जब आप ओवरऑल पूरे चैप्टर को देखेंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको और हर तरीके के एग्जाम्पल मिल जाए कि जब भी किस पे भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। जी एस इज इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है, रिप्लेस कीजिए इसको जेओटा ओमेगा से, रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, सिंपली 1/1 प्लस P1 जेओटा ओमेगा एंड 1 प्लस P2 जेओटा ओमेगा, सेम मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं और फेज एंगल। तो मैग्नीट्यूड आपका क्या मिल जाएगा, वो होगा 1/√1 प्लस P1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से ये भी होगा √1 प्लस P2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से जो फेज एंगल होगा फाई, वो आपका क्या होगा इस केस में, माइनस tan इनवर्स P1 ओमेगा और फिर माइनस होगा tan इनवर्स P2 ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू रख लीजिए m और फाई के पर प्रभाव देखने के लिए, तो 0 रखेंगे हम यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 1, और एंगल आपको क्या मिल जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो फाई भी आपका 0 मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर इन्फिनिटी रखते हैं तो 1/∞ हो जाएगा ये, और ये होगा 0। एंगल क्या मिल जाएगा आपको, ये -90 और ये भी -90, यानी कि टोटल -180 डिग्री, ठीक है। तो जो टोटल रोटेशन आया है इस केस में वो क्या देख रहे हैं आप कि 0 से -180 डिग्री, यानी कि जो टोटल रोटेशन है वो कितना आ गया आपका, -180 डिग्री। और किस डायरेक्शन में मिलेगा आपको, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज किस लिए मिलेगा वो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि माइनस है ये। और इसको प्लॉट आप किस तरीके से करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर आप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर 0 रख रहे हैं हम वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू 0 है तो 1 से स्टार्ट होगा आपका, 1 से स्टार्ट होगा यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 0 के लिए, ये 1 है आपका। और कहाँ पर एंड हो रहा है, 0 पर, यानी कि ओरिजिन पर। लेकिन एंगल कितना है आपका, -180 डिग्री, यानी कि टोटल शिफ्ट जो है आपका -180 डिग्री होगा। तो -90 एक तो ये हो गया है और -90 ये, ठीक है। आप समझ लीजिए ये कितना है आपका 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। टोटल जो रोटेशन होगा वो 180 डिग्री हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए ये ओरिजिन पर या 0 पर आपका ये फिनिश होगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसी के साथ साथ इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए पहले आप ये एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, वहाँ पर था आपका 1 प्लस P1s 1 प्लस P2s। इसमें केस में हमने क्या करा, 1 प्लस P3s भी लिख दिया है। तो इस केस में भी हम जी जेओटा ओमेगा निकालते हैं। तो आपका ये क्या आएगा, 1/1 प्लस P1 जेओटा ओमेगा 1 प्लस P2 जेओटा ओमेगा 1 प्लस P3 जेओटा ओमेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा इस केस में भी आपका 1/√1 प्लस P1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से ये हो जाएगा P2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ये। और अब यहाँ पर फेज एंगल आपको क्या मिल जाएगा, -tan इनवर्स P1 ओमेगा
P3 ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यूज आप पुट करेंगे, 0 आप पुट करेंगे तो m की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पर, अगर 0 पुट करेंगे आप यहाँ पर तो m की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, और एंगल जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे तो 0 मिल जाएगा ना। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0। ठीक है, यहाँ पर आप रख के देखेंगे तो आपको 0 मिल जाएगी, और एंगल कितना मिलेगा आपको, -270 डिग्री, यानी कि -90 और -90, यानी कि टोटल रोटेशन कितना हो गया अब आपका, -270 डिग्री। तो इस तरीके से आपका जो प्लॉट होगा इसका वो कितना होगा, टोटल रोटेशन -270 डिग्री, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा 0 पे फिनिश होगा, लेकिन टोटल रोटेशन -270 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ओमेगा इज इक्वल टू 0 के लिए ये 1 हो गई वैल्यू, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन टोटल रोटेशन कितना होगा आपका कर्व का, -270 डिग्री। वो कैसे कि 90 डिग्री आपका ये हो गया है, और बाकी का ये कितना हो गया आपका 180 डिग्री, तो टोटल रोटेशन कितना हो गया आपका 270 डिग्री। ठीक है, यानी क्वाड्रेंट आप देखते हैं ना कि 0 to 90, एक 90 का होता है क्वाड्रेंट, दूसरा भी 90, तीसरा भी 90, तो 3 क्वाड्रेंट आपके शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए -270 डिग्री टोटल शिफ्ट हुआ है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब यहाँ से आपको बात क्या पता लगी है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आप क्या पता लगी, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1/1 + P1S से, ठीक है, डिनोमिनेटर में, या सिंपली आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी होगी और न्यूमिनेटर में भी होगी, तो कर्व जो है आपका वो आपका शिफ्ट हो जाता है -90 डिग्री। मतलब जो आपका ओल्ड एंगल था उसमें आप 90 डिग्री ऐड कर दीजिए। ठीक है, जो ओल्ड एंगल था उसमें आप -90 डिग्री ऐड कर दीजिए तो शिफ्ट होता चला जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये इतने डिटेल से मैंने आपको इसीलिए बताया है कि आपके माइंड में सभी कॉन्सेप्ट रहने चाहिए। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि हर तरीके से हमने पोलर प्लॉट को काफ़ी डीपली स्टडी किया है। इन लेक्चर्स को आप 1-2 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार आपने इनको समझ लिए तो आगे आने वाला जो नाइक्विस्ट प्लॉट है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, और उसी के साथ साथ शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। और फेसबुक पेज को आप हमारे लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और यहाँ पर आप सर्किल पर प्रेस करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी